क्या वैसे मैट्रिक्स का मैं फाइंड कर सकता हूँ डिटर्मिनेंट का वैल्यू? 3/3 कर सकते हैं, 3/4 कर सकते हैं क्या? अरे नहीं, 3/4 है तो कैसे करोगे? पहली बात, मैट्रिक्स हमारा कौन सा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब क्या? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम। 2/2 है, होगा। 3/3 है, होगा। 2/3 है, नहीं होगा। 3/4 है, नहीं होगा। नंबर ऑफ रो शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, राइट? तो देखो प्रॉपर्टीज क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, मान लो ए। क्लियर है क्या? मैट्रिक्स ए है, मान लो एक मैट्रिक्स मैंने यहां पे लिखा ए। और सपोज करो हमने ये पढ़ा था क्या, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कोफैक्टर हुआ था। बेटा कुछ भी याद नहीं है तुमको? माइनर हुआ था। तो बेटा बिना माइनर का और बिना कोफैक्टर का मैं तुमको ये डिटरमिनेंट कैसे बता सकता हूं? बता ही नहीं सकता मैं। तो अगर मैंने तुमको अगर ये बताया है ना, तो मैं तुमको कोफैक्टर पक्का बताया होगा। एक बार पेज पलट के देखो जरा, कॉपी का दिख रहा है कहीं पे? कितने साल हो गए, कितने साल पहले मैंने पढ़ाया था वैसे? 2 साल हो गए ना? नहीं। ठीक है, सुनो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं, ठीक है? माइनर कैसे निकालते हैं पता है किसी को? कैसे निकालते हैं बोलो? एन कोफैक्टर। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है पता है किसी को? बेटा इसलिए बोलता हूं मैं कि जो क्लास में हो गया है ना, घर पे जाकर उसको रिवाइज किया करो। रिवाइज नहीं करेगा तुमको खुद ही नहीं पता चलेगा तुमने पढ़ाई कि नहीं पढ़ा है। देखो माइनर में हम लोग साइन को डिफाइन नहीं करते हैं, कौन से रो में कौन से कॉलम में है। बट कोफैक्टर में क्या करेंगे, साइन को डिफाइन करेंगे। क्लियर है? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके तुमको समझाने का मैं ट्राई करता हूं। तो पहले थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं मैं, ताकि तुमको थोड़ा बहुत याद आ जाए। याद देखो प्लीज, याद देखो। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2/2 का। सपोज करो एक मैंने मैट्रिक्स लिया 2/2 का, और इसमें कुछ 4 एलिमेंट होगा, 2 रो 2 कॉलम, 1 2 3 एंड 4। ये 2/2 का मैट्रिक्स है। अरे हाँ ना? अब इसमें यार ये सबको पता होगा क्या? अगर मैं तुमसे बोलो व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या बोलेगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो कितना? दैट इज 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दैट इज 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? आई होप नहीं होना चाहिए। अब प्लीज ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैंने तुमको बोला व्हाट इज द माइनर ऑफ द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, मुझे इसका माइनर चाहिए। तो बेटा जिसका माइनर बोलेगा ना, उस रो को और कॉलम को कैंसिल कर दो। फर्स्ट रो गया, फर्स्ट कॉलम क्या बचा? दैट इज 4। दिस इज इक्वल टू 4। साइन को डिफाइन यहां पे नहीं करेंगे। अरे समझा कि नहीं समझा? चलो ठीक है, नेक्स्ट। मैंने बोला बेटा इस वाले एलिमेंट का मेरे को माइनर चाहिए, मींस क्या? M12। तो जो भी तुमने रो लिखा यहाँ पे, जो भी कॉलम कैंसिल कर दो उसको। बचा क्या? फर्स्ट रो गया, सेकेंड कॉलम गया, दैट इज व्हाट? दैट इज 3। चलो अब इस वाले एलिमेंट का निकाल लो माइनर। सो अगर मैं बोलूं M21 कितना, तो क्या बोलेगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गया, कितना मिला? दिस इज व्हाट 2। नाउ M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल कर दो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज व्हाट? 1। तो ये मेरा माइनर है कौन से एलिमेंट का? 1 का माइनर 4। M12 मींस 2 का माइनर दैट इज 3। 3 का माइनर 2। 4 का माइनर 1, जो कि मैंने यहां पे लिखा है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुमने माइनर फाइंड कर लिया तो कोफैक्टर कैसे फाइंड करोगे? सपोज करो मैंने बोला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो भी एलिमेंट है ना, मुझे उसका चाहिए कोफैक्टर। तुमने यहाँ पे साइन डिफाइन किया नहीं किया? तो साइन डिफाइन कैसे करते हैं? कुछ नहीं करना यार, -1 के पावर में इन दोनों का समेशन लिख दो, 1 + 1 एंड मल्टीप्लाई विथ व्हाट? M11। जो माइनर है कोफैक्टर वही होगा, बस मैं क्या करूंगा? साइन को डिफाइन कर दूंगा, खत्म। तो ये जो तुमको मिला M11 कितना? 4 था ना? से यहां पुट कर दो। -1 का पावर 2 कितना? इवन या ऑड है? ये इवन है ना? पावर क्या होगा? पॉजिटिव। 2 करेंगे -1 का पावर 2 पॉजिटिव मिलेगा। M11 इज नथिंग बट व्हाट? 4 गिवन इज 4। नेक्स्ट अगर तुमसे पूछा जाएगा बताओ बेटा C12 कितना आएगा, तो क्या करेंगे बोलो? -1 का पावर में इन दोनों का समेशन मींस 1 + 2 मल्टीप्लाई विथ कितना? अरे M12।
ये सबको क्लियर है क्या? राइट तो मुझे कितना मिलेगा बोलो, -1 का पावर 3 निगेटिव ही होगा, और M12 की बात करेंगे दैट इज व्हाट 3। नेक्स्ट अगर तुमसे पूछा जाए बताओ जरा C21 कितना, तो क्या बोलोगे? -1 का पावर इन दोनों का समेशन दैट इज व्हाट 2 + 1। यहां पे क्या लिखोगे M21, -1 का पावर 3 निगेटिव होगा, M21 कितना लिखा तुमने 2, सो दिस इज व्हाट -2। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं बताओ C22 कितना, तो बेटा क्या बोलेगा? -1 का पावर इन दोनों का समेशन 2 + 2 दैट इज M22, -1 का पावर 4 विच इज व्हाट पॉजिटिव। ये कितना आएगा M22 दैट इज व्हाट, अरे 1। तो माइनर हम ऐसे फाइंड करेंगे, कोफैक्टर हम ऐसे फाइंड करेंगे। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? अब प्लीज ध्यान से यहां सुनना। अब अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, मैंने क्या फाइंड किया? कोफैक्टर, राइट। अगर मैं तुमसे बोलूं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए क्या होगा, प्लीज यार ध्यान से देखना। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ऑफ ए दिस इज इक्वल टू, बेटा ये जो है ना C11 ये कहां पे आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के ऊपर इसको लिख दो, दिस इज 4। नेक्स्ट व्हाट C12 कितना? -3। C21 कितना? दिस इज व्हाट -2। ये कितना? दिस इज व्हाट 1। ये हो गया तुम्हारा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो अगर मान लो अगर मैंने तुमको बोला व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करोगे? तो कुछ नहीं करना तुमको, क्या करेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल देंगे। अब ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं पता है क्या? कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज, बोलो फास्ट। हाँ हाँ, अरे रो को कॉलम में ट्रांसफॉर्म करेंगे, अरे हाँ ना यार, राइट। तो अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ऐसे लिख लो कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ठीक है। सो कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज विल गिव यू व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है। बेटा इसका ट्रांसपोज निकालेगा तो क्या मिलेगा बोलो? देखो पहले मैंने शॉर्टकट भी बताया था तुमको, फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, क्लियर है क्या? सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम। सो फर्स्ट रो में है 4 - 3, बना दो फर्स्ट कॉलम, सो 4 - 3। सेकेंड रो क्या बनेगा? सेकेंड कॉलम, दैट इज व्हाट -2 1। ये हो गया तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या हम लोगों ने इनवर्स निकालना सीखा था क्या? इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का? अरे कुछ तो बोलो हाँ या ना। सीखा था ना कैसे निकालते इनवर्स? कैसे निकालते फुलवा, बोलो यार सुनो। तो यहां देखो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला, समझा क्या? पहले क्या करेंगे? मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कैसे निकाले कोफैक्टर? ऐसे निकालेंगे कोफैक्टर, राइट। जो भी कोफैक्टर निकल के आएगा उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, मुझे क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा, ठीक है। अब ये जो तुमको एडजॉइंट मिला ना, करना क्या है पता है क्या? एक सिंपल सा तुमको पहले फॉर्मूला बताता हूं, अपन ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे निकालते हैं इनवर्स वो बाद में देखेंगे। पहले ये समझो मैं फॉर्मूला को यूज करके इनवर्स कैसे फाइंड करूंगा। याद देखो प्लीज, ध्यान से यहां देखो। सो अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा ए इनवर्स कितना, तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन कितना? डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब सबसे पहली बात यार है कि तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसका तुमको क्या पता होना चाहिए? डिटरमिनेंट पता होना चाहिए। क्या मैंने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया? कर लिया। 4 - 2 - 3 और 1। अगर तुमसे पूछा जाएगा बेटा ये कैसे फाइंड करेगा, तो क्या करेंगे बोलो? अरे 2 × 2 का मैट्रिक्स है, हमने ये सीखा था कि मैं इसका अगर तुमसे बोलूं व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो क्या बोलेगा बोलो फास्ट? कितना? अरे 1 × 4 4 - 3 × 2 कितना? दिस इज 6। तो बेटा 4 - 6 कितना? दिस इज -2। तो सिंपल एक फॉर्मूला में तुमको बताया, ये याद रखना क्या बेटा? ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने जो ये फाइंड किया मुझे कितना मिला? -2 मिला। अब क्या करेंगे? ध्यान से सुनो। सो नाउ ए इनवर्स, सो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन -2, जो कि तुम्हारा वहां पे ऊपर आया था डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। मल्टीप्लाई विथ व्हाट? मल्टीप्लाई विथ एडजॉइंट ऑफ ए कितना गिवन है? 4 -2 -3 एंड 1। अगर किसी भी मैट्रिक्स को तुमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब क्या? उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उस पर्टिकुलर स्केलर से मल्टीप्लाई होगा। 1 अपॉन -2 मीन्स करें -1/2। तो क्या करेंगे अपन? ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसके हर एक एलिमेंट को क्या करोगे? -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो? सो दिस इज व्हाट, -1/2 इंटू 4, कैंसल कैंसल कितना मिलेगा? दिस इज -2, माइनस माइनस प्लस 2 2 गया कितना? दिस इज 1, माइनस माइनस कैंसिल 3 अपॉन कितना? 2, सो दिस इज व्हाट 3/2। मल्टीप्लाई करेगा मीन्स कितना? -1/2। तो ये जो मैंने फाइंड किया ना, दिस इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, समझा क्या? अब प्लीज ध्यान से यहां सुनना, अगर ये वैल्यू 0 आ गया, अरे पॉसिबल है ना कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 भी तो हो सकता है, तो जहां पे तुमको दिखे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, मतलब वहां पे इनवर्स अपन फाइंड नहीं कर सकते हैं, मतलब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या समझा? एनी मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अरे है ना, इन्वर्टिबल है मतलब क्या? उसका इनवर्स तुम निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया मतलब क्या? तुम्हारा इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। प्लीज वहां पे हेडिंग डालो पहले, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके नीचे प्लीज नोट करना फर्स्ट पॉइंट है, a square matrix is said to be invertible. A square matrix is said to be invertible if determinant of the matrix is not equal to 0. Determinant of the matrix is not equal to 0. हो गया? उसके नीचे लाइन चेंज करो, ऐसे लिखो, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, determinant of a is equal to 0, then क्या लिखा? डिटरमिनेंट ऑफ, देन मैट्रिक्स, देन ऐसे लिखो, देन मैट्रिक्स ए इज नॉट इन्वर्टिबल, देन मैट्रिक्स ए इज नॉट इन्वर्टिबल। नेक्स्ट लाइन चेंज करो, उसके नीचे लिखो, इफ A is invertible matrix, if A is invertible matrix, जहां पे मैं A बोलूँ ना वहां पे कैपिटल A लिखो, स्मॉल a नहीं। इफ A मीन्स कैपिटल A, मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं? हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सो क्या लिखा? इफ A is invertible matrix, then A inverse is equal to, then A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A, adjoint of A upon determinant of A। लिखा? उसके बाद लिखो, नीचे लिखो, लाइन चेंज करके नेक्स्ट। एग्जाम्पल से समझेगा तो समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे क्वेश्चन लिखो वहां पे, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए वेयर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको नोट करो पहले प्लीज। सुनो, एक बात बताओ मेरे को, सुनो यहाँ देखो, क्या तुम हमेशा इसको निकालने के लिए फाइंड करेगा? नहीं करना है। क्यों करेगा फालतू में? मेरे को रिलेट करना था तो मैंने ऐसे लिखा है ना, कि मैंने यहाँ पे साइन डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे साइन डिफाइन कर। क्यों करना है तुमको? सिंपल क्या करेंगे, देखो C11 चाहिए ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दो, क्या बचा 4 4 यहाँ लिख दो, 1 1 है, इन दोनों का समेशन क्या आएगा? इवन है ऑड? इवन। तो जहां पे इवन आएगा वो साइन चेंज कर देगा, ऑड आएगा तो इवन आएगा तो साइन चेंज करेगा? नहीं करेगा। प्लस ही रहे तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। बट जहां पे अगर ये निगेटिव आ गया तो ये साइन चेंज कर देगा।
है ना। अगर मान लो ये एलिमेंट निगेटिव होता, क्लियर है क्या, ये भी अगर ऑड है ना, निगेटिव हो गया, निगेटिव निगेटिव क्या पॉजिटिव बन जाएगा, तो एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, राइट। अभी देखो ऑड हुआ, एलिमेंट कौन सा, M12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल कर दो, ये 3 है, चलो 3 है, 1 + 2 3 विच इज ऑड, तो 3 का साइन चेंज होगा, हाँ पहले क्या था प्लस, अब क्या बन जाएगा माइनस। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दो, क्या बचा, अरे 2 बचा ना, इन दोनों का समेशन इवन और ऑड, ऑड, तो बेटा जहां ऑड आएगा तो जो भी एलिमेंट है उसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दैट मींस कितना -2। अब मैंने बोला C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, क्या बचा 1, 2 + 2 कितना 4 विच इज इवन, राइट। साइन चेंज करेगा, अरे नो चेंज, तो जो भी एलिमेंट है कॉपी कर लेंगे वहां पे। नहीं समझा क्या, तो तुमको फालतू में ये नहीं निकालना है और ये भी लिखना नहीं है तुमको, ये क्लियर है। छापो जरा फास्ट, ये तुम्हारा 2/2 का। अब 3/3 कैसे करेंगे इसको लिखो, बताता हूं मैं, जल्दी करो फास्ट। क्या लिया मैंने, एक मैट्रिक्स है जहां पे 3 और 3 कॉलम है, तो कैसे फाइंड करेंगे उसका कोफैक्टर, यहां देखो ध्यान से। एक मैट्रिक्स है मेरे पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/3। कुछ एलिमेंट में यहां पे लिख देता हूं 1 -1 1 2 1 3 1 1 मान लो 0, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए बेटा बताओ C11 कितना आएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना प्लीज। यहां सुनो, अगर C11 तुमने लिखा है तो ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का लोकेशन कितना, अरे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, नहीं समझा क्या, तो बेटा दोनों का सम करेगा तो प्लस मिलेगा, -1 का पावर पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो साइन यहाँ पे एज इट इज रहने दो, चेंज ही मत करो उसको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 × 0 0, माइनस कितना आ रही 3, क्योंकि ये इवन है तो प्लस लगा दो, इतना क्या, नहीं तो तुम्हारा मन है तो -1 का पावर 1 + 1 लिख लो। वो पीछे से बोल भी रही है सर प्लस कैसे आ गया, लिख देता हूं, -1 का पावर 1 + 1, क्लियर है क्या। अब -1 का पावर तो कितना है, पॉजिटिव होगा ना, मीन्स कितना -3 मिलेगा यहां से। अरे वो होगा होगा इन्वर्टिबल होगा, पहले को फैक्टर निकालते हैं वो तो सुन लो ना, को फैक्टर निकालना सीख लो, कैसे निकालते हैं 3/3 का, ये तो वही बात हो गया जो होना चाहिए। अपने को C12 चाहिए, कैसे निकालेंगे बोलो, अरे 1 2 का अगर ऐड करेगा तो क्या मिलेगा ऑड, तो साइन बिना कुछ सोचे समझे माइनस लगा दो यहां पे यार, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, 2 × 0 कितना, अरे 0, माइनस कितना कितना आएगा बेटा बोलो, +3। चलो ठीक है, नाउ C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जो तुमने यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लिखा है दोनों का समेशन क्या आएगा, प्लस और आई मीन इवन या ऑड, इवन आएगा, तो साइन क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। चलो ठीक है, प्लस यहाँ पे लिख लो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया, 2 × 1 कितना 2, माइनस कितना 1, दैट इज व्हाट है 1। क्या करेंगे, एक एक करके ऐसे हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट C21 कितना आएगा बोलो, इन दोनों मतलब इन दोनों का समेशन कितना ऑड या इवन, अरे ऑड आएगा, साइन क्या करेंगे माइनस लगा दो यहाँ पे, माइनस क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, -1 का पावर 1 + 2 आ जाएगा तो निगेटिव मिलेगा ना, ऑड है वो तो, राइट। इनटू कितना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गया, क्या बचा -1 1 1 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -1 × 0 0, -1 × 1 अरे 1, तो -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना 1 मिलेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट है C22 इज इक्वल टू कितना, सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल होगा, इन दोनों का समेशन कितना आ रहा है, ऑड या इवन, इवन, अरे इवन ना, 2 + 2 4, साइन क्या प्लस लगा दो यहाँ पे। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, तो क्या मिला 1 1 1 0, 1 × 0 कितना 0, -1,
ये हो गया 0 -1 दैट इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं C2 3 कितना होगा तो क्या बोलेगा? देखो बेटा 2 और 3 का एडिशन कितना आएगा 5, दिस इज ऑड राइट। साइन का चेंज करूं चलेगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। चलो ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम तूने कैंसिल किया, 1 × 1 कितना दैट इज 1, माइनस करेगा माइनस पहले से प्लस बन जाएगा वो, सो 1 + 1 लिखो चलेगा, दिस इज व्हाट अरे -2। अब ये मैंने कैसे फाइंड किया समझा C2 3 कैसे फाइंड किया समझा क्या है ना, माइनस पहले से था, माइनस करना है तो प्लस ही बनेगा ना वो। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं मुझे चाहिए C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर, 3 + 1 कितना आएगा 4 विच इज इवन राइट। सो प्लस का सिंबल यहां लिख लो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दो, -1 × 3 कितना -3 -1 दैट मींस कितना है -4। नाउ C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर मेरे को चाहिए। अब बेटा 3 और 2 को ऐड करेगा तो कितना ही बने ऑड, ऑड साइन चेंज करेंगे, माइनस यहाँ पे लिख लो। सो थर्ड रो सेकंड कॉलम गया तो 1 × 3 3 -2, सो ये मिलेगा तुमको 3 -2 इज इक्वल टू व्हाट -1। नाउ C33 तो C33 कितना मिलेगा बोलो, थर्ड रो थर्ड कॉलम गया 1 × 1 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट दिस इज 3। कैसे क्या समझा, थर्ड रो थर्ड कॉलम है इवन मिलेगा ना ऐड करेगा तो साइन पॉजिटिव रहेगा इसका। थर्ड रो थर्ड कॉलम गया 1 × 1 1 माइनस तो होगा बट 2 × -1 कितना है -2 माइनस प्लस बन जाएगा वो। तो ये तुमको मिला कोफैक्टर, हर एक एलिमेंट का मैंने कोफैक्टर फाइंड कर लिया। सो देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, सो देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए कितना आएगा बेटा बोलो फास्ट, -3 3 1। तो पहले रो में क्या करेंगे -3 3 1 नोट कर लो, नेक्स्ट व्हाट 1 -1 -2, नेक्स्ट -4 -1 एंड 3। ये क्या बना कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, कैसे निकालेंगे बोलो, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, पहले क्या किया था हमने ट्रांसपोज निकाला था, ट्रांसपोज कर देंगे यार, फर्स्ट रो क्या बनेगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो क्या बनेगा सेकंड कॉलम, थर्ड क्या बनेगा थर्ड कॉलम राइट। सो देयरफॉर अगर मैं बोलूं बेटा एडजॉइंट ऑफ ए कितना तो क्या बोलेंगे, सो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट व्हाट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, दैट मींस -3 3 1 1 -1 -2 -4 -1 एंड 3। तो ये क्या मिला मेरे को, ये मिला मुझे एडजॉइंट ऑफ ए राइट। अब अगर मैं तुमसे बोलूं इनवर्स निकालो, अगर कोफैक्टर निकालने को क्वेश्चन क्या होता है क्या बोलेगा तुमको, ए गिवन होगा, बोलेगा बताओ एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा। तो भले ही इन्वर्सिबल ना हो इन्वर्टिबल ना हो, अरे लेकिन एडजॉइंट तो आएगा ना इसका कुछ ना कुछ। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तुमको कोफैक्टर निकालना ही पड़ेगा, देन क्या ट्रांसपोज क्या मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। अरे क्लियर है सबको यहाँ तक। अब अगर मान लो मैंने तुमसे बोला मुझे इसका इनवर्स निकाल के दिखाओ, तो क्या करेंगे बोलो, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। अब मैंने बोला भी था तुम या तो R1 के लॉन्ग निकालो, R2 के लॉन्ग निकालो, R3 C1 C2 C3 हमेशा वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है। तो R1 के लॉन्ग अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं बेटा तो कितना मिलेगा, 1 का साइन कितना प्लस और माइनस, अरे प्लस ना, फर्स्ट रो प्लस होगा, ये कितना माइनस, देन प्लस। याद आ रहा है कुछ हमने क्या किया था वहां पे, याद आ रहा है क्या, 1 प्लस, चलो ठीक है 1 × ये कैंसल, तुमने जिस एलिमेंट को R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया पहला एलिमेंट 1 है, भाई ये कैंसल 1 × 0 0 -3 दैट मींस कितना बोलेंगे 0 -3। अब ये जो -1 है यार साइन तो नेगेटिव होगा इसका, बट है पहले से नेगेटिव तो क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो ठीक है +1। अब तुमने जो भी एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट किया वो रो और कॉलम कैंसिल कर दो, तो ये रो गया ये कॉलम गया, 2 × 0 0 माइनस कितना 3, तो यहाँ पे क्या करो 0 -3 यहाँ पे लिख लो 0 -3। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है 1, सो +1 इंटू कितना, ये रो गया ये कॉलम गया, 2 × 1 2 -1 राइट। सो ये मिलेगा तुमको 2 -1। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0 -3 -3 प्लस कितना बोलोगे -3 देन कितना प्लस, तो -6 + 1 कितना हो जाएगा -5। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं बताओ क्या इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड हो सकता है, क्या एग्जिस्ट करेगा, करेगा ना राइट। तो अगर मैं बोलूं बताओ इनवर्स कितना, तो क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए को इससे डिवाइड कर देंगे। सो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटा बोलो फास्ट, एडजॉइंट ऑफ
ए अपॉन, क्लियर है क्या? अब तुमने जो फाइंड किया था ये वैल्यू, ये आया था तुमको -1/5, -5 -1/5 सेम ही तो है ना यार। एडजॉइंट ऑफ ए कितना ये था ना, सो -3 1 -4 3 -1 -1 देन 1 -2 एंड 3। अब चाहो तो इसके हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अरे -1/5 से। तो कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई कर ही लो, कितना आएगा बोलो? ये मिलेगा तुमको 3/5 -1/5 प्लस हो जाएगा 4/5, दिस इज व्हाट -3/5। नाउ 1/5 1/5, ये कितना -1/5 माइनस माइनस प्लस 2/5, दिस इज व्हाट -3/5। ये हो गया तुम्हारा इसका इनवर्स। तो आई होप 3/3 मैट्रिक्स का हम लोग को फैक्टर कैसे निकालेंगे समझ में आया होगा, इनवर्स कैसे निकालेंगे समझ में आया होगा। तो अगर तुमसे इनवर्स निकालने को बोलेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? नहीं, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर तुमसे बोलेगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए के लिए उसका डिटरमिनेंट पता होना जरूरी है क्या? अरे नहीं ना, इनवर्स निकालना है तब अपन वो फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर एडजॉइंट चाहिए तो क्या करो, बिना कुछ सोचे समझे कोफैक्टर निकालना स्टार्ट करो, उसका ट्रांसपोज कर दो उसका, ठीक है। कॉपी करो फास्ट। एग्जांपल में ऐसा क्वेश्चन वहां पे लिख लो, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स find the inverse of the matrix A is equal to, given है यहाँ पे 1 -1 1 2 1 3 1 1 0। लिखा क्या? तुम लोग साथ में छापते हो क्या? फिर कब लिखा? खुद से किया था? जाना तो फिर। तो सुनो बेटा, ऐसे फाइंड करेंगे इनवर्स, क्लियर है क्या? अब एक काम करो, सुनो। अब क्या करते हैं अपन ना, इसका प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सुनो यहाँ देखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सुनो। अगर किसी भी मैट्रिक्स का तुमने इनवर्स निकाला, आई होप तुम लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता होगा, या भूल गया सब? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता होगा ना। तो अगर तुमने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के अगर उस मैट्रिक्स को तुमने उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो तुमको हमेशा क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। 1 0 0 1। I2 मीन्स क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। I3 मीन्स क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, राइट। तो अभी हमने क्या सीखा कि अगर तुमने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के अगर उसी के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तुमको एक मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज व्हाट? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जो हमने यहाँ पे इनवर्स निकाला है ना, मैं सेम मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, उसी मैट्रिक्स के साथ, देखना सेम मिलेगा तुमको, आई मिलेगा। कैसे? यहाँ देखो ध्यान से प्लीज। तो ये काम करते हैं ना, हमने जो अभी इनवर्स निकाला था, किसका निकाला था यार? ये था ना, ये इनवर्स था हमारा, क्लियर है क्या? अगर मैं बोलूं ये ए इनवर्स है यार, कितना है? ये ए इनवर्स है। मैंने क्या बोला? अगर ए इनवर्स को उसी के मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई मिलना चाहिए। ये ध्यान रखना क्या, I2 मीन्स क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दैट इज 1 0 0 1। I3 मीन्स क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3 रो 3 कॉलम होगा, मीन्स क्या? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई होप ये समझ में आया होगा। अब तूने जो इनवर्स निकाला ना, ध्यान से देखो यहाँ पे। सो ए इनवर्स को करना क्या है मेरे को? इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना मिलेगा बेटा? ध्यान से यहाँ सुनना, ध्यान से देखो प्लीज। 3/5 -1/5 4/5, नेक्स्ट है -3/5 1/5 1/5 -1/5 2/5 -3/5। ये इनवर्स था। किसका इनवर्स है बोलो? ए क्या था? अब जो ए मैट्रिक्स है ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ए क्या था बोलो? 1 -1 1 1 -1 1, ये था 1 -1 1, नेक्स्ट 2 1 एंड नेक्स्ट थर्ड रो 1 क्या दोनों का मल्टीप्लाई हो पाएगा क्या? मल्टीप्लाई के लिए क्या कंडीशन होता है बोलो जरा? फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे ना। वो बोल रही है मेरे को
कि सर ये फर्स्ट वाला उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3/5 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। अरे हाँ ना, एकदम गलत बोल रही है। ऐसे कैसे करेंगे मल्टीप्लाई अथर्व? ये कंडीशन होता है यार कि अगर दो मैट्रिक्स है ना, तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पहले अपन ये देखेंगे। बेटा एडिशन नहीं है कि दोनों का तुम्हारा वो ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। यहाँ पे अपन ऑर्डर नहीं देखते यार। यहाँ पे जैसे मान लो बेटा एक मैट्रिक्स मान लो अगर A है और इसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, और सेकेंड मैट्रिक्स मान लो B है और इसका ऑर्डर अगर n क्रॉस q है, तो क्या चेक करेंगे? ए बी अगर मल्टीप्लाई हो सकता है A क्रॉस B, तो बेटा पहले वाले का ना कॉलम सेकेंड वाले के रो के इक्वल होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यहां पे क्या ही चेक करेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स है यार, 2/2 2/2। बट मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन क्या होगा? ये दोनों सेम होना चाहिए तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर क्या आएगा? m क्रॉस q। अरे बताया था कि नहीं बताया था यार? ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद एक और मैट्रिक्स फॉर्म होगा, दैट इज व्हाट, उसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस q। यहाँ भी 2/2 है, 2/2 है, मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद तुमको अगेन 2/2 मैट्रिक्स मिलेगा 3/3। अरे हाँ ना यार, इस मैट्रिक्स में टोटल 3 रो और 3 कॉलम, यहाँ पे कितना? 3 रो और 3 कॉलम। अरे क्या दोनों सेम है क्या? मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या फॉर्म होगा? 3/3। ये वाला पार्ट ये दोनों सेम होना चाहिए तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3 होगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो। पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम